हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं ज्योग्राफी का बच्चों फाउंडेशन क्लास, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो वहां पे यहाँ से बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं फाउंडेशन बैच लेकर के आ चुका हूँ साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पे। और ये मेरा नया चैनल है मिथिलेश जीएस एकेडमी। अगर मेरा परिचय जानना चाहते हैं बच्चों, तो मेरा नाम मिथिलेश सर है, ठीक है। और मैं आप लोगों के सामने न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं ज्योग्राफी का साथियों। जिस समय आपका ज्योग्राफी का सेशन समाप्त होगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट समाप्त होगा साथियों, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। आप सभी को दोस्तों हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। और यहाँ पे साथियों, यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा, जो क्लास में बच्चों नोट्स बनवाऊंगा, वो बच्चे अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे यहाँ से अलग नहीं आएंगे। मैं ऐसे बिहार का हूँ बच्चों, बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया बच्चों, देखिएगा, बिहार एसआई हो गया, एसआई हो गया बच्चों, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया बच्चों। आप या तो फिर एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आपका बच्चों प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे बच्चों। ये आप लोगों के सामने पहले क्लास में बच्चों प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हर एक वो पॉइंट पढ़ाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में आए। एक भी वैसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम से अलग रहेंगे। और बच्चों, इस तरीके की तैयारी करवाऊंगा ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर आपने तो हर एक प्रश्न को लड़वा दिया सर, या तो फिर किसी भी एग्जाम में बैठिए। ज्योग्राफी बच्चों, ज्योग्राफी का सेशन खत्म होते ही आपको पॉलिटी का क्लास मिलेगा, पॉलिटी खत्म होते ही बच्चों हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के बाद बच्चों क्या होगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा। आप लोग चैनल का नाम देखे होंगे, मिथिलेश जीएस एकेडमी। यहाँ पे एकेडमी है दोस्तों, एकेडमी यानी कि हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और जीएस मतलब साइंस और आर्ट्स दोनों। साइंस का सेशन भी हम ही लेकर के आएंगे और आर्ट्स का सेशन भी बच्चों हम ही लेकर के आएंगे। और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कोई भी परेशानी बच्चों आपको क्लास में नहीं होगा। क्लास का नोट्स सभी बच्चे बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको सब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन ढंग से बच्चों। और जितना भी बताया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को बताया जाएगा, एनसीईआरटी सिलेबस को देखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो आर्ट्स का सेशन चलेगा दोस्तों, साइंस का सेशन चलेगा, वो 6 to 12 चलेगा, 6 to 12 बच्चों चलेगा। 6 to 12 का एनसीईआरटी लेकर के आ चुके हैं आपके सामने आपके प्यारे मिथिलेश सर, जो कि पहले दोस्तों मैं, मेरा चैनल जो था वो था मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। उस पे दोस्तों रिपीटेटिव कंटेंट आने की वजह से हमारा चैनल को पोस्टपोन कर दिया गया, इसलिए वो चैनल को छोड़कर एक नया चैनल आपके सहयोग के लिए बनाए हैं। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों इस चैनल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज से हम ज्योग्राफी। पहले दोस्तों इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, ज्योग्राफी जियो और एक बनता है बच्चों ग्राफी। जियो और एक देखिए यहाँ पे प्लस दे देते हैं ग्राफी। आपने संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी। अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे बच्चों, बिहार परिचारिका, बिहार कार्यालय परिचारिका का वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। और देखिएगा उसका हिंदी भी बच्चों अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हिंदी बच्चों आपको लेकर के हम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संधि विच्छेद आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी का संधि विच्छेद क्या होगा, जियो प्लस ग्राफी। अब जियो का अर्थ क्या होता है, जियो जानते हैं बच्चों, जियो यानी कि जियो यार कहाँ जीना चाहते हो तुम पृथ्वी पे जीना चाहते हैं भाई, तो जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी, आप कहाँ जीना चाहते हो, पृथ्वी पे। जियो 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 मतलब पृथ्वी पे जियो, कहीं और अलग प्लेनेट पे मत जियो। ज्योग्राफी में बच्चों पहले पृथ्वी के बारे में, और उसके बाद बच्चों अलग अलग प्लेनेट के बारे में भी आपको बताएंगे।
वो सब बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा। पहले इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बच्चों बहुत कम पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और एक आया बच्चों आपका ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है, यानी कि अर्थ होता है वर्णन, वर्णन, ठीक है, वर्णन दोस्तों। अब बोलिएगा कि सर ये पृथ्वी और ये वर्णन आपने क्यों बताया, आपने क्यों बताया सर, ये क्या है? तो ज्योग्राफी का डिफिनेशन यहीं से निकलता है दोस्तों कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का बच्चों क्या वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो आप लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन में कि पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है, यानी कि भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी का हिंदी अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं। भूगोल दोस्तों, भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो जो पृथ्वी का अध्ययन हो गया, अब वो हमारा क्या कहलाया दोस्तों, भूगोल कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो जान गए बच्चों कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाया, हमारा भूगोल कहलाया। भूगोल का प्राचीन जनक अगर जाना जाए कि पहले जनक कौन थे, भूगोल को बच्चों लाए कौन, हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, ये व्यक्ति कौन थे बताइएगा। ये बच्चों आप लोग जानते हैं भूगोल का जनक, प्राचीन जनक तो इरेटोस्थनीज थे बच्चों। ज्योग्राफी का प्राचीन जनक, प्राचीन अगर जनक की बात किया जाए, जनक तो इरेटोस्थनीज हो जाएंगे, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे दोस्तों, जो कि प्राचीन जनक थे किसका, भूगोल का, भूगोल का प्राचीन जनक इरेटोस्थनीज कौन हो जाएंगे बच्चों, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे, बोलिएगा सर एक और थे, कौन थे सर, मुझे तो पता नहीं सर, ऐसा क्यों, ये ज्योग्राफी किसने लिया है बच्चों, ये बताइएगा। तो ये देखिए इरेटोस्थनीज तो थे ही, एक थे बच्चों तथा हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। ये बच्चों जो हिकेटियस जो था, ये हिकेटियस इसने अपने पुस्तक में, एक इसका पुस्तक है, हिकेटियस का एक बच्चों पुस्तक है, पुस्तक कहिएगा सर, पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है सर, क्यों ऐसा क्यों सर, ये पुस्तक भी लिखा है, हमें पुस्तक के बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं दोस्त, इसके पुस्तक के बारे में आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपके सिलेबस में वो इसका पुस्तक नहीं है। अब हिकेटियस जो है एक पीरियड्स नामक पुस्तक की रचना की, पीरियड्स, पीरियड्स, एक पीरियड्स नामक पुस्तक की रचना की बच्चों, जिसमें ज्योग्राफी को सुचारू रूप से सजाया, यानी कि सीरियल वाइज रूप से सजाया, सही ढंग से इसको बच्चों सजाया था। तो पूछा जाएगा आपसे कि ज्योग्राफी को यानी कि भूगोल को सबसे पहले सुचारू ढंग से किसने सजाया, तो बच्चों हिकेटियस ने सजाया, ठीक है। हिकेटियस के कौन से पुस्तक में, कौन से बुक में भूगोल को सुचारू रूप से सजाया गया, तो पीरियड्स नामक बुक में बच्चों सुचारू रूप से सजाया गया। क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर है आप लोगों का, बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए। एक बार फिर से बच्चों वर्णन इसका कर देते हैं, ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे मस्ती मजाक बच्चों नहीं चलेगा, सीरियसली मूड में आप पढ़ाई कीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ाने का तरीका भी बेहतर मिलेगा और कंटेंट भी बच्चों बेहतर मिलेगा। देखिएगा ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी को दो भाग में बांटा गया बच्चों। ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जियो प्लस बच्चों ग्राफिया से बना है। जियो का अर्थ ही होता है पृथ्वी, अरे भाई कहाँ जीना है हमें, तो हम पृथ्वी पे जी रहे हैं, कहाँ जीना है बच्चों, पृथ्वी पे, हम जी रहे हैं कहाँ, तो पृथ्वी पर। और ग्राफी का अर्थ होता है बच्चों वर्णन, वर्णन हो गया, यानी कि पृथ्वी का जो हम वर्णन करते हैं वही हो गया बच्चों भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है। तो डिफिनेशन अगर आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तो बताइएगा कि पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। फिर आगे आता है बच्चों इसका प्राचीन जनक, यानी ज्योग्राफी को लिखा किसने, जैसे जीव विज्ञान आया बच्चों, जीव विज्ञान, तो उसका जनक हो जाते हैं अरस्तु, अरस्तु हो गए जिन्होंने जीव विज्ञान को लिखा। तो इसी तरह बच्चों भूगोल को किसने लिखा,
तो लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं इरेटोस्थनीज हो जाएंगे तथा हिकेटियस। दोनों व्यक्ति ने मिल करके ज्योग्राफी की रचना कर दी। ठीक है, हिकेटियस ने बच्चों एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है पीरियड्स। इस पीरियड्स में बच्चों हिकेटियस ने भूगोल को सुचारू पूर्वक सजाया। सुचारू पूर्वक बच्चों सजा दिया, यानी कि इतना बेहतरीन ढंग से सीरियल वाइज लिख दिया ना बच्चों कि उसका अभी तक चर्चा चल रहा है। प्राचीन काल से बच्चों चल रहा है उसका। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आप लोगों का क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सब तो प्राचीन जनक थे बच्चों। अब पूछा जाएगा कि आधुनिक यानी वर्तमान में जनक किनको माना जाता है, आधुनिक जनक कौन है? तो भूगोल का बच्चों आपसे आधुनिक जनक पूछा जाएगा। आधुनिक जनक मेरे दोस्त अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। तो बच्चों आधुनिक जनक जो है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर हमबोल्ट को। अलेक्जेंडर हमबोल्ट अलेक्जेंडर हमबोल्ट को बच्चों भूगोल का आधुनिक जनक माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे दोस्त? आधुनिक जनक। तो आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछेंगे दोस्तों कि भूगोल का प्राचीन जनक कौन है? तो आप क्या बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि प्राचीन जनक अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा दोस्तों? तो इरेटोस्थनीज तथा हिकेटियस को बता देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन आधुनिक जनक पूछ दिया जाए तो आधुनिक जनक में हो जाएंगे अलेक्जेंडर हमबोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट जो है वो आधुनिक जनक हो जाएंगे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। अब ये देखिएगा, अब इतना मिटाते हैं। अब इतना के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब भूगोल के आगे चलते हैं अगले पड़ाव पे। क्वालिटी बच्चों बताइएगा, वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब ये देखिएगा दोस्तों, जो भूगोल है मेरे दोस्त उसको दो वर्गों में बांटा गया है। भूगोल यानी ज्योग्राफी का अर्थ ही होता है बच्चों, हिंदी होता है भूगोल। भूगोल होता है मेरे दोस्त। भूगोल को दो वर्गों में बांटा गया। दो वर्गों में दोस्तों, वर्गों में क्या किया गया? बांटा गया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर दो वर्गों में बांटा गया, कौन कौन से वर्ग हो जाएंगे सर बताइएगा। तो एक होता है बच्चों इंडियन ज्योग्राफी और एक हो जाएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या हो जाएगा? पहला में आपको पढ़ना है बच्चों इंडियन ज्योग्राफी और सेकेंड में पढ़ना है हमें बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिएगा दोस्तों, दो को पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल और दूसरा में बच्चों विश्व का भूगोल। यहाँ पे लिख देते हैं आपको हिंदी, बच्चे हिंदी मीडियम का भी होंगे। भारत का दोस्तों, भारत का भूगोल और इसमें पढ़ना है बच्चों विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल हो जाएगा। ये दोनों पढ़ना है दोस्तों। अब हम पहले कौन पढ़ेंगे एग्जाम में सर? इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमें इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का जो भूगोल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना सभी बच्चे नोट कीजिए। तो एक मिनट बच्चों, एक मिनट साथियों नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो की क्वालिटी देखने आया था। क्वालिटी तो बच्चों बेहतर है। ठीक है, ठीक ही है, क्वालिटी ठीक है दोस्तों। अब बच्चों देखिएगा, इसके बारे में अगर जाने कि इंडियन ज्योग्राफी, अब इसे मिटा करके पहले करेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी।
अगर पूछा जाए आपसे कि भूगोल को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में बांटा गया दोस्त। कौन कौन? तो एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पढ़ाई हमें कौन सा करना है? तो इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल। अब इसका बच्चों पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट चैप्टर? भारत का परिचय। भारत का दोस्त परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, बोलिएगा कि सर केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है सर क्या इंडियन ज्योग्राफी में? नहीं दोस्त, एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है आपको 14 से 15 चैप्टर पढ़ना है। तो मैं जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ाते चलूंगा दोस्तों, वैसे वैसे आपको चैप्टर का नाम भी लिखवाते चलूंगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर का हेडिंग लगा लीजिएगा सभी बच्चे, भारत का परिचय। अब भारत के परिचय में क्या पढ़ना है वो जानेंगे। तो साथियों, यहाँ से हम भारत के बारे में जानेंगे दोस्त कि भारत है क्या। तो भारत को ना साथियों 5 नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा इंडिया है, भारत है दोस्तों, भारत को अन्य अन्य बच्चों अन्य 5 नाम से जाना जाता है, 5 नाम से जाना जाता है। बोलेगा बच्चों कि सर कौन कौन नाम से जाना जाता है सर? जो सर हमने तो आज तक 2 ही नाम सुना सर, भारत सुन लिए और एक इंडिया सुन लिए सर, आपने 5 नाम बता दिया सर। 5 नाम आपने बता दिया सर, कैसे बताया आपने? क्या 5 नाम होंगे भारत के? ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में एंट्री किए होंगे ना, वो जानते होंगे कि सर भारत के 5 नाम है सर। कौन कौन है दोस्त? तो पहला में आ जाएगा दोस्त भारत, दूसरा में कौन है सर? तो आ जाएगा इंडिया, इंडिया आ जाएगा सर। तीसरा कौन हो जाएगा सर? तो तीसरा हो जाएगा दोस्त हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोलते हैं ना, जो हमारे आर्मी है दोस्तों, हमारे देश की सेना जो है, वो बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान आपने नाम जान लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, 2 आपने नाम सुन लिया। आप मैच देखते होंगे दोस्तों, तो क्या होता होगा, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया वर्ल्ड कप हुआ था, T20 एशिया वर्ल्ड कप, जिसमें हमारा भारत जीता। तो वहां पे जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा या कहीं पे बच्चों आप मैच देख रहे होंगे, तो लिखा होगा ना, इंडिया वॉन द मैच 5 विकेट्स। तो इंडिया, आपने इंडिया भी नाम सुन लिया सर। 2 नाम हमने नहीं सुना सर, 2 नाम नहीं सुना सर आपने, ये तो 3 नाम सुन लिए सर, लेकिन 2 नाम नहीं सुने। तो बच्चों 2 नाम और आ जाता है, देखिए चौथा आ जाता है दोस्तों हमारा आर्यवर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा बच्चों जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ठीक है। ये हमारे भारत का दोस्तों 5 नाम हो गए। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि हमारे भारत का कितने नाम है, तो 5 नाम है। कौन कौन हो जाएंगे? तो पहला में आ जाएगा भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा आर्यवर्त और 5वां जम्बू द्वीप। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा, आप सभी बच्चे बता दीजिएगा। यहाँ तक दोस्तों हमारे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बताइएगा क्या क्लियर है? अब चलेंगे दोस्तों भारत के संवैधानिक नाम पे, कि भारत के संवैधानिक नाम कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों भारत का संवैधानिक नाम, भारत का संवैधानिक नाम, संवैधानिक, वैधानिक के नाम, भारत के संवैधानिक नाम कितने बच्चों? तो संवैधानिक नाम है दोस्त 2। बोलिए सर हमारे संविधान में क्या भारत के 2 नाम हैं? तो मेरे दोस्त हाँ, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। पहले पे आ जाता है हमारा भारत, भारत दोस्त, और दूसरे पे आ जाता है इंडिया, इंडिया। ये हमारा 2 संवैधानिक नाम है। जो 2 संवैधानिक नाम है बच्चों, वो बोलिएगा कि सर 2 संवैधानिक नाम हमारे संविधान में कहाँ पे है? तो आर्टिकल आप 1 जानते हैं ना, आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल फर्स्ट में भारत के 2 संवैधानिक नाम है। इसी का चर्चा है मेरे दोस्त, इसी का चर्चा है। ये जानकारी हमें भारत के आर्टिकल
395 में से 395 आर्टिकल हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं तो 395। तो 395 आर्टिकल में से बच्चों आर्टिकल फर्स्ट में हमारे भारत के 2 संवैधानिक नामों का वर्णन किया गया है। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। भारत के 2 संवैधानिक नाम है, उसका पता हमें आर्टिकल फर्स्ट से चलता है। अब साथियों हम भारत के बारे में चलेंगे, भारत की जानकारियां लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना है दोस्तों, ये सब जानकारियां कुछ ले लेते हैं और उसके बाद आज का सेशन यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, तो मिटा लेते हैं दोस्तों। बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा है, आप तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा ना, सपोर्ट रहेगा दोस्तों, तो मैं भी डिजिटल बोर्ड लगा करके आपको पढ़ाऊंगा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा किया जाएगा, हर एक प्रश्न पे किया जाएगा। देखिए दोस्तों भारत के बारे में, ये देखिए ये हमारा पूरा बच्चों विश्व है। जैसे देखिए ये हमारा बच्चों विश्व है, ठीक है, विश्व। ठीक है दोस्तों, इसको बीच से काट दिया गया है, बीच से बच्चों एक काल्पनिक रेखा से काट दिया गया है। जो बीच से काटा गया है दोस्तों, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर, देशांतर रेखा। और वो भी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। फिर ये बच्चों ये जो है ये यहां से काट दिया गया है बच्चों बीच से, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है दोस्तों। और इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा बच्चों, ठीक है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये सब आगे जानकारियां लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा भारत है, भारत जो है बच्चों ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बोलिएगा कि सर हमारा भारत वहां पे है। हाँ सर वहीं पे है, यहाँ पे हमारा भारत है। देखिएगा ये हमारा भारत है दोस्तों, ये हमारा क्या है? भारत। या भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा भारत है। ठीक है, और जो देखिएगा अगर आप बच्चों दिशा का आपको तो ज्ञान होगा ही, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, ये सब दिशा का आपको ज्ञान होगा दोस्तों। तो देखिए ऊपर, अगर ऊपर की बात किया जाए दोस्तों, देखिए हम जहाँ पे हैं यहाँ से देखिएगा, हम बच्चों जहाँ पे हैं वहां से हमारा इधर क्या है बच्चों? दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ इधर हो जाएगा बच्चों पूर्व। अगर बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, पश्चिम। ऊपर की अगर बात करें तो उत्तर, और जो नीचे हमारा जो पैर है जमीन पे है बच्चों वो हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो नीचे की बात किया जाए तो दक्षिण हो जाएगा, ऊपर की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों अब यहां से देखिएगा पश्चिम पूरब, हम इधर ताक रहे हैं, इधर आपके तरफ दिख रहा है बच्चों, इधर दिख रहा है। तो इधर दिख रहा है ना दोस्तों, तो ये हमारा पूर्व हो गया, सॉरी पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया। लेकिन हमसे दिख रहा है ना, हमसे देखना है। देखिए हम कैसे खड़ा है बच्चों, इधर खड़ा है, तो पूर्व हमारा दाहिने हाथ की तरफ, तो पूर्व हो जाएगा इधर, और ये बच्चों बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा बच्चों। अगर आपके तरफ हमने देख करके बोला कि इधर पूर्व कर देते हैं, इधर पश्चिम कर, सॉरी इधर पश्चिम कर देते हैं, इधर पूर्व कर देते हैं, तो हमें समझाने में डिस्टर्ब होगी और आपका जो डायरेक्शन होगा वो हमारे डायरेक्शन से फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा कि सर आपने तो इधर देखा, पूर्व इधर कर दिया, पश्चिम इधर कर दिया, सर कैसे कर दिया आपने? ये बताया दोस्तों। ये देखिए अगर बच्चों आप ये जो क्या है, ये हमारा क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है। क्या दोस्त? ये हमारा अक्षांशीय रेखा है। इसके अगर ऊपर जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं तो किधर जाइएगा? उत्तर में, उत्तर में जाइएगा दोस्तों। तो अक्षांश रेखा से अगर आप उत्तर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है दोस्त। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। अगर दोस्तों अक्षांश रेखा से नीचे आते हैं, अगर ये नीचे आते हैं दोस्तों तो क्या है? दक्षिण है, तो दक्षिणी
गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा बच्चों, गोलार्ध। फिर अगर बच्चों देशांतर रेखा से उधर जाते हैं, किधर, उधर जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर रेखा। ये गोलार्ध तो आपने जान लिया बच्चों। उत्तरी अक्षांश भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अक्षांश से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप अक्षांश भी लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश। और फिर बच्चों एक लिख सकते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये देखिए, इधर जाइएगा, इधर पूर्व की ओर दोस्तों, तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, देशांतर हो जाएगा। फिर बच्चों आप इधर की अगर ओर आते हैं, इधर आते हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिम की दिशा में है, तो पश्चिमी, सॉरी बच्चों, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट आप लोग जानते होंगे। देखिएगा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया बच्चों, और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे वेस्ट कर दीजिए, और देशांतर में जा रहा है ना, तो देशांतर कर दीजिएगा, देशांतर कर दीजिएगा बच्चों। तो हमारी भारत की अगर स्थिति पूछ लिया जाए आपसे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो आप क्या बताइएगा? तो ये देखिए, ऊपर है बच्चों, तो उत्तरी अक्षांश में है। फिर बच्चों उधर साइड है, देशांतर की उधर है, यानी कि पूर्वी देशांतर में दोस्तों। ठीक है, तो ये जान गए ना कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। भारत की हमारी स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध बच्चों, उत्तरी गोलार्ध यानी कि अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और बच्चों अक्षांश, और पूर्वी बच्चों एंड पूर्वी देशांतर। हमारे भारत की जब स्थिति पूछ दिया जाए, भारत की क्या पूछ दिया जाए बच्चों, स्थिति पूछ दिया जाए, स्थिति हमारी भारत की स्थिति क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। क्लियर है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारा हो जाएगा क्या, भारत। और इसे बच्चों अक्षांश को आप लोग देशांतर, सॉरी अक्षांश जो है उसे गोलार्ध भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बच्चों, अक्षांश नहीं लिख करके गोलार्ध भी लिख सकते हैं, गोलार्ध, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो अभी पहले देखना पड़ेगा क्लास कितना देर चला, पहले बच्चों क्लास को देखना पड़ेगा बच्चों। लगभग आधा घंटा चल गया है। ठीक है, तो आज बच्चों हम भारत की स्थिति को यहीं पे रोकेंगे। और साथियों देखिएगा, अगले जो क्लास होगा ना, इसके बाद चलेगा हमारे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों कितने महासागर हैं, कितने सागर हैं, इस सब के बारे में, कितने महादेश हैं बच्चों, ये महादेश, महासागर, और बच्चों हमारे जो भारत है उसकी स्थिति क्या है, वो बच्चों कितना बड़ा है, कितना छोटा है दोस्तों, उससे बड़ा कितने देश हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। कौन से महादेश के अंतर्गत आता है, ये कौन से महासागर के अक्ष पे बच्चों, शीर्ष पे है, ये सब जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। हमारे भारत से होकर के बच्चों बीचों बीच से होकर के एक कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है बच्चों, ये सब के भी बारे में जानेंगे। यहाँ से बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बच्चों गुजरती है, जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है। ये सब के बारे में जानेंगे दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे। आप सभी बच्चे बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा बच्चों। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास बच्चों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जल्दी से जल्दी बच्चे अगर 500 यानी कि 500 बच्चों सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेते हैं, 500 क्या बच्चों सब्सक्राइबर्स अगर पूरे कर लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के सामने मैं डेली लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, और व्यवस्था और भी अच्छा होगा बच्चों, केवल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास जो रहेगा बच्चों आज यहीं तक रखेगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों,
आप लोग क्लास में बेहतरीन ढंग से जुड़े रहिएगा। डेली क्लास होगा बच्चों आप लोगों का, डेली 10 से 10:30 के बीच में आप लोगों का क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों नेटवर्क इशू रहता है तो थोड़ा धीरे धीरे वीडियो अपलोड होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेली बच्चों 10:30 से 11 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों।